here again on Substratum Learner. Here we are again with another video based on CBSE guidelines marking scheme, right? ये वीडियो बहुत दिनों से अवेटेड था, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए, मैसेजेस आए और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उन्हें मार्किंग स्कीम चाहिए, अपडेटेड मार्किंग स्कीम कि कौन सा पैटर्न अब फॉलो होगा फिलहाल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो सीबीएसई ने जो न्यू गाइडलाइंस पब्लिश करी है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा मार्किंग स्कीम क्या होगा, इंग्लिश को 301 सीबीएसई पेपर जो क्लास 12 का होगा वो कैसा आएगा, राइट? बिकॉज अर्लियर जो अभी तक पेपर आते रहे हैं पिछले साल और उसके भी पिछले साल जो पेपर आते रहे हैं, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, ए, बी और सी। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड सेक्शन सी लिटरेचर। और उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स भी डिवाइडेड थे, 20 मार्क्स फॉर रीडिंग, 30 marks for writing and 30 marks for literature. But this time everything has been changed. सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। Number of section, name of section, portion inside the section, right? Question, type of question, everything has been changed. तो जब सब कुछ बदल चुका है तो definitely we need to discuss about it. तो यहां पर मैं जो वीडियो लेके आया हूं बस इसलिए है कि आप अवेयर हो जाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस कौन से पोजीशन पर आएंगे, सो दैट यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट। आपको कौन सी चीज कितनी प्रिपेयर करनी है, कौन से पोजीशन पर कौन से तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, राइट? यू आर गोइंग थ्रू द चैप्टर्स ऑफ कोर्स, बट उन चैप्टर्स में कौन से पोर्शंस पर या किस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एंड विदाउट दिस यू वुड नॉट बी एबल टू मेक एन स्ट्रैटेजी, राइट? तो यहां पर हम शुरू करते हैं। योर पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स। आपका थ्योरी पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स है आपके पास इंग्लिश में। 80 प्लस 20 इज बेस्ड ऑन ASL, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, एंड 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर आपको देना है। 80 मार्क्स का पेपर अब इस तरह से हम यहां पे ले लेते हैं 80 मार्क्स, दैट 80 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 2 sections, section A, right, and section B. This section B is of 40 marks and this section A is also of 40 marks, right? Your 80 marks has been divided into 40 plus 40, section A and section B. Let me tell you one important thing about this section, that this section is totally based on objective question. Here you will get objective type question and here you will get subjective type question, right? पूरे के पूरे 40 मार्क्स के लिए आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। एंड हियर यू नीड टू सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मींस राइटिंग स्किल प्लस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ऑलराइट, फाइन। अब यहां पर हम क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर लेते हैं, दैट दिस सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। यह आगे फिर डिवाइड हो जाता है 2 सेट्स में। यहां पर आएगा आपका रीडिंग स्किल एंड सेकेंड पोर्शन इज ऑफ लिटरेचर, राइट? रीडिंग स्किल इज ऑफ 20 मार्क्स एंड लिटरेचर इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है? रीडिंग और लिटरेचर ये भी 20 मार्क्स में फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर हम पहले रीडिंग को क्लियर करेंगे एंड देन लिटरेचर को क्लियर करेंगे कि कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट मींस दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, राइट? दिस बोथ विल बेस्ड ऑन unseen comprehension, it means unseen passages. Here you will get 2 unseen passages and that is the full. The question is based on MCQ है, मींस पहले मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें जहां भी जो भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब MCQ बेस्ड होंगे। Here you will get 11 questions and you need to solve any 10. Same here. Question number 1 and question number 2. You will get 2 unseen passages. You need to read it out thoroughly and then after you will solve any 10 question out of 11. Here you will get 11 question. Again here you will get 11. Out of these 11 question you need to solve any 10 from here. Clear? Okay.
सो इस तरह से आपका रीडिंग सेक्शन फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 20 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं लिटरेचर पर। लिटरेचर को हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। Here you will get 3 questions. All right, 3 questions you will get. Marking scheme is 1 into 8 MCQs you will get here 4 and here again 8 questions, right? अब यहां पर किस तरह के 8 क्वेश्चंस आएंगे? Here you will get extract based question, extract, और यहां पर मैं बताऊंगा आपको वो एक्सट्रैक्ट कौन से स्पेसिफिक सेक्शन से होंगे, बिकॉज यहां सबसे ऊपर लिख दिया लिटरेचर, मींस यू हैव 2 बुक्स, फ्लेमिंगो एंड वीस्टर्स। फ्लेमिंगो और वीस्टर्स के जो भी चैप्टर्स हैं, एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड पोर्शन इन पोर्शंस में नहीं कवर होंगे। जो डिलीट हो चुके हैं एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, जितने भी चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, सिर्फ वो चैप्टर यहां पर कवर होंगे, लिटरेचर में, यहां पर और इस सेक्शन में भी। ऑलराइट, तो डिलीटेड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, गेट इट क्लियर इन योर माइंड। तो यहां पर एक्सट्रैक्ट आएगा, और हियर अगेन यू विल गेट एक्सट्रैक्ट्स, राइट? यहां पर भी आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, यहां पर भी एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन से तरह के एक्सट्रैक्ट यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। यहां पर आएंगे एक्सट्रैक्ट स्टोरीज से। आई हैवंट रिटन प्रोज, राइट? मैंने सिर्फ प्रोज नहीं लिखा, क्योंकि प्रोज सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंगो कवर करता है। स्टोरी मीन्स ऑल चैप्टर्स ऑफ प्रोज, मीन्स फ्लेमिंगो प्रोज, एंड ऑल चैप्टर बिलोंग टू विस्टर्स। विस्टर्स में जो भी हमारे सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं, वो 5 चैप्टर्स प्लस फ्लेमिंगो प्रोज में जो 5 चैप्टर हैं, वो 5 चैप्टर, इन सारे 10 चैप्टर्स, ऑल 10 चैप्टर्स, ये सेक्शन आपका कवर करेगा, राइट? यहां पर 10 चैप्टर्स में से कोई भी 3 चैप्टर कवर होंगे क्वेश्चंस में। 3 एक्सट्रैक्ट यू विल गेट एंड यू नीड टू सॉल्व एनी 2 ऑफ देम। 3 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे और कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट आपको सॉल्व करने हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपने देखा कि एक एक्सट्रैक्ट 4 मार्क्स का होता है एंड 4 क्वेश्चंस कवर करता है। हाँ, पहले वहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे और अब यहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, राइट? तो 2 एक्सट्रैक्ट हो गए 8 मार्क्स के, और 1 into 8 1 मार्क्स का सारे क्वेश्चंस। ओके, तो सारी स्टोरी, अगेन आई रिपीट दैट स्टोरीज मींस ऑल चैप्टर ऑफ प्रोज, फ्लेमिंगो एंड ऑल स्टोरीज ऑफ विस्टर्स, एंड हियर दिस विल कवर पोएट्री, राइट? दिस विल बी फ्रॉम पोएट्री सेक्शन। यहां पर आपको एक एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना है, but you will get any 2. You will get two extracts from 2 different poetries. 2 different poetries से आपके पास 2 extract आएंगे और आपको solve करना है कोई एक. So you will get 4 marks for that. Here 1 into 8. यहां पर कोई भी extract नहीं आएंगे, यहां पर straight MCQs आएंगे, सीधे MCQs, और वो कवर करेंगे आपके all chapters को, यानी कि किसी भी चैप्टर से वो आ सकते हैं, whether it is from Flamingo, Vistas or anywhere else, कहीं से, right? Means 15 chapters, 5 poetry, 5 prose and 5 stories of Vistas. तो 15 chapters में से कोई भी चैप्टर से मैक्सिमम चांसेस है कि सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से होंगे। And here you will get 10 questions. Out of those 10 questions, you need to solve any 8, right? So you will get 10 MCQs from all the chapters, means all literary chapters, पूरा लिटरेचर सेक्शन से कोई से भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलराइट, यू नीड टू सॉल्व एनी 8। तो इस तरह से सेक्शन ए आपका कवर हो जाता है फॉर 40 मार्क्स। 8 plus 8 20 मार्क्स एंड 10 plus 10 is equals to 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपका 40 मार्क्स का पोर्शन खत्म होता है एक्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट? इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन पर। सब्जेक्टिव सेक्शन फॉर 40 मार्क्स, अगेन दिस इज डिवाइडेड, एज आई टोल्ड यू कि यहां पर ये भी डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में। यहां पर ये हो जाता है राइटिंग, और ये अगेन फिर आएगा फिर से लिटरेचर। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इस बार लिटरेचर डोमिनेटिंग होगा, लिटरेचर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। रीजन, यहां पर आपका लिटरेचर 20 मार्क्स ऑलरेडी आपको दिख रहा है, अगेन लिटरेचर यहां पर आ रहा है। लेट मी शो यू फॉर हाउ मच मार्क्स। राइटिंग स्किल आपकी आएगी 16 मार्क्स की, सिर्फ 16 मार्क्स, राइट? राइटिंग स्किल, और लिटरेचर जो आएगा वो आएगा इस तरफ 24 मार्क्स का, राइट? तो टोटल आप कर सकते हो 24 plus 20 is equals to 44 marks, and 44 marks out of 80 means
55%, राइट? सिर्फ और सिर्फ पूरे मार्क्स का, पूरी थ्योरी सेक्शन का 55% लिटरेचर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर, राइट? पहली बार ऐसा हो रहा है और दैट मींस यहां पर रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है लिटरेचर को ज्यादा वैल्यू देने की और ज्यादा टाइम देने की, राइट? सो स्टार्ट फॉलोइंग अस, राइट, एंड कीप मूविंग ऑन विद अस, राइट? हम सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे रिवीजन बेसिस पर और आप उसके साथ सारी चीजें कवर कर सकते हो, ऑलराइट? सो लेट्स कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बाद यहां पर आएगा क्वेश्चन नंबर 6, राइट? जैसा आपने पहले भी देखा होगा कि आपको 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे राइटिंग स्किल के लिए एंड यू वर गेटिंग 30 मार्क्स। आपको 30 मार्क्स पहले मिलते थे, अब यहां 16 मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स के लिए आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। Here you will get 2 options, notice and advertisement. Choice is all yours and that will be of 3 marks. Here you will get invitation and its reply. So whether you are going for invitation or reply, choice is all yours and that will be of 3 marks. Remember one thing, last year ये 4 मार्क्स के थे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया अभी 3 मार्क्स हो गए, क्योंकि यहां पर इसको कंप्रेस किया गया 16 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका लेटर राइटिंग, लेटर फॉर 5 मार्क्स। अर्लियर इट वाज ऑफ 6 मार्क्स बट दिस ईयर 5 ओनली। देन आएगा रिपोर्ट और आर्टिकल एंड दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स अगेन। दिस वाज ऑफ 10 मार्क्स लास्ट ईयर, पहले ये 10 मार्क्स का था, अब ये 5 मार्क्स का हो गया है। सो चॉइस इज ऑल योर्स वेदर यू आर गोइंग फॉर रिपोर्ट और आर्टिकल। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर लेटर राइटिंग में ऑप्शन नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। यू विल गेट 2 लेटर्स एंड यू नीड टू सॉल्व एनी वन, कोई एक लेटर आपको सॉल्व करना है। अच्छा, किस तरह के लेटर आएंगे? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लेटर राइटिंग में से भी एक पोर्शन कट कर दिया गया है, दैट इज बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर आपके सिलेबस से आउट हो चुका है। एंड वन मोर थिंग दैट यू आर नोटिसिंग, आई होप आप नोटिस कर रहे हैं, यहां पर एक और राइटिंग है, 2 राइटिंग्स हैं जो यहां पर शो नहीं कर रही है, दैट इज स्पीच एंड डिबेट। स्पीच और डिबेट भी आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, राइट? तो स्पीच और डिबेट भी नहीं आने वाले हैं और लेटर राइटिंग में बिजनेस लेटर नहीं आने वाले हैं। कौन से 2 तरह के स्पेसिफिक लेटर्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? दैट इज लेटर टू एडिटर एंड सेकंड फॉर जॉब रिक्रूटमेंट। Means you are applying for a particular job, you have seen that advertisement inside a newspaper and you are applying for the same, right? So these kind of letters you will get and you need to solve any one of them, alright? So with this, your writing skill have been completed, 5 plus 5 plus 3 plus 3, right? 6 and 10, 16 marks cover हो गया यहाँ पर। Next हम आएंगे लिटरेचर पर। लिटरेचर हमारा आएगा इस तरफ, right? Question number 10, 11, 12 and 13, right? Again I will tell you the kind of questions and sections to which these questions are belonging. कौन से सेक्शन से means कौन से लिटरेचर के कौन से सेक्शन से, because we are having 3 sections, 2 books, Flamingo and V-Stars, and inside Flamingo we are having 2 sections, prose and poetry, right? तो 3 अलग अलग पोर्शंस हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10, here you will get short questions and here again you will get short questions, right? Marking 2 into 5 means 10 मार्क्स का ये पोर्शन आएगा आपका शॉर्ट के लिए, और यहां पर आएगा 2 into 2 means you need to solve 2 questions of 2 marks। मीन्स ये पूरा सेक्शन 10 एंड 11 क्वेश्चन, ये पूरा 2 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा शॉर्ट। यहां पर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, यू विल गेट 6 एंड हियर यू नीड टू सॉल्व एनी 2, यू विल गेट 3। बट कौन से पोर्शन से होगा? इंडिविजुअली बुक वाइज डिवीजन होगा, राइट? ये होगा आपका फ्लेमिंगो से। दिस टाइम यहां पर देखो बेटा, यहां पर आपको और यहां पर डिफरेंसेस समझने होंगे। यहां पर बुक वाइज डिवीजन नहीं है, यहां स्टोरी और पोएट्री के बेसिस पे। मींस हियर यू विल गेट ओनली स्टोरीज ऑफ वेदर इट इज बिलोंगिंग टू फ्लेमिंगो और V-Stars, और यहां पर सिर्फ पोएट्री आएगी। बट यहां पर बुक वाइज डिवीजन है, दिस विल बिलोंग टू फ्लेमिंगो ओनली एंड दिस सेक्शन विल बी ऑफ V-Stars, राइट? Here again you will get long questions and long questions,
Here you will get two options, out of which you need to solve any one, right? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और यहां पर भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एंड दैट इज ऑफ फ्लेमिंगो एंड दिस इज ऑफ वी स्टार्स। तो ये भी यहां पर भी हो जाएगा, you will get two questions of V stars, you need to solve any one, and you will get here two questions related to flamingo, any chapter could be there, right? यहां पर कोई भी चैप्टर आ सकता है, वो प्रोज हो या पोएट्री हो, बट पूरे फ्लेमिंगो में से कहीं से भी एक लॉन्ग आ सकता है, दो लॉन्ग, राइट? दो लॉन्ग, अब you need to solve any one, and here again you will solve any one from V stars. Here you will solve any 2 out of 3. Here you will solve any 5 out of 6 questions. Alright? तो यहां पर इस तरह से आपका लिटरेचर पोर्शन कवर हो जाता है. So this is all about 80 marks, right? At a glance, आप एक बार में सारी चीजें वापस देख सकते हो. ठीक है? 40 मार्क्स पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव. अब यहां पर एक टिप कि आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, सो यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर थोरोली, राइट? तो यहां पर आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस की जरूरत है, डिटेल स्टडी की जरूरत है. ऑलराइट, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड do like, subscribe and follow us and keep following us, right? We will provide you the best material as per CBSE norm and as per the guidelines. All right, and don't lose hope, right? Everything could be happening at any time. So thank you very much. Thanks for watching. Thank you.